हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको अभिषेक। तो आपका जो है बहुत दिनों से शेड्यूल अटका हुआ था एमसीसी काउंसलिंग का। उसके रीजंस क्या थे और किस वजह से आपका शेड्यूल और अब किस अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग होगी, कब आपका अकेडमिक सेशन स्टार्ट हो रहा है, उसका पूरा वीडियो अपन डिस्कस करने वाला है। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे। उससे पहले मैं डिस्कस कर लूँ हमारा पेड काउंसलिंग प्रोग्राम ओनली 999 फीस में है, जिसके अंदर आपको MBBS, BDS, BMS, BUMS, BHMS सबकी काउंसलिंग हमारी टीम के द्वारा करवाई जाती है। पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट रहेगी, आप कौन सी जगह से हो, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, कौन से स्टेट से, उसके अकॉर्डिंग आपकी सबकी ऑल इंडिया कोटा प्लस स्टेट कोटा की प्रेफरेंस लिस्ट तैयार की जाती है हमारी एक्सपर्ट टीम के द्वारा। और 24/7 आपको कॉल एंड चैट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इसके लिए जो आपको जो नंबर हो रहे हैं उस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और भी कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चलो अपन डिस्कस करते हैं किस प्रकार से आपका शेड्यूल रहा था, कैसे आपका रहने वाला है। आपका जो शेड्यूल चला था राउंड 1 का, वो 21 जुलाई से लेके 6 अगस्त 2025 तक उसका क्या हुआ था, रजिस्ट्रेशन हुआ था। उसके बाद में आपका ऐसे चलता रहा और लास्ट में जो है 14 से लेके 22 अगस्त 2025 तक आपकी जो लास्ट रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग हुई थी किसकी, फर्स्ट राउंड की। अब फर्स्ट राउंड जैसे आपका खत्म हो गया तो उसको थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड भी किया गया, पर लास्ट में एक्सटेंड करते करते आपको जो उसको थोड़ा सा स्थगित कर दिया गया, जो प्रॉपर आपका एमसीसी का नोटिस आया था। उसके बाद में अब आज जो है आपकी जो है शेड्यूल डाल चुका है राउंड 2 का, राउंड 3 का प्रॉपर वैसे ही शेड्यूल आया। कब आपका अकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा वह भी पूरी डिटेल आपको बताई गई है। तो अपन डिस्कस करते हैं कि राउंड 2 का जो आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, जो अपना मेन काम जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो 4 सितंबर से लेकर 9 सितंबर 2025 तक आपका रजिस्ट्रेशन होगा। अब इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कौन कौन कर सकता है, जिसने फर्स्ट राउंड में जिसने रजिस्ट्रेशन कर दिया गया उसको रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। चाहे उसने सीट ली हो, चाहे सीट ना ली हो, या फिर सीट मिली हो या ना मिली हो, कोई भी रीजन हो, वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर मतलब कि अगर राउंड होने के लिए तो उसको कोई करने की जरूरत नहीं है। अगर राउंड 1 में किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर सकता है। तो जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकता है, जिसने पहले कर लिया तो उसको करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये आप ही कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन करेगा। दूसरा जो पॉइंट आता है अपना आता है चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का। ओके, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग आपकी 5 सितंबर से लेकर 9 सितंबर 2025 तक चलेगी। जैसे कि आपकी 4 सितंबर से आपकी रजिस्ट्रेशन डेट है, 5 सितंबर से जैसे कि आपकी चॉइस फिलिंग की डेट है 11:55 PM तक रहेगी आपके 9 सितंबर 2025 पे। अब चॉइस फिलिंग लॉकिंग का क्या सिस्टम है, इसके अंदर चाहे फर्स्ट राउंड में आपने कोई सी चॉइस फिल करी हो या फिर ना करी हो, तो वह सब कुछ क्या है आपका नल अवॉइड है। चाहे आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा हो, पहले चॉइस फिलिंग करो, तो भी आपको अभी चॉइस फिलिंग करने वाली, मतलब कि कोई भी बंदा हो, चाहे आप रजिस्ट्रेशन कर रहा हो चाहे पहले रजिस्ट्रेशन उसने किया हो, सबको फ्रेश चॉइस फिलिंग इस राउंड में करनी पड़ेगी। ये इस राउंड का ही नियम नहीं है, प्रत्येक राउंड का नियम है, प्रत्येक काउंसलिंग का नियम है। आपको हर राउंड की फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होती है। चॉइस लॉकिंग का वही सिस्टम आपका ऑटो लॉकिंग भी हो सकता है, या फिर आप अगर स्वयं लॉक करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। तो मतलब कि आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग आपको करनी पड़ेगी। तो उसकी डेट जो है आपकी 5 सितंबर से लेकर 9 सितंबर 2025 रहने वाली है। इसके बाद में आपकी प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग में आपको कुछ काम नहीं है। रिजल्ट जो आपका डिक्लेयर हो जाएगा फर्स्ट सेकंड राउंड का, वो 12 सितंबर 2025 को क्या हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा रिजल्ट। ऑल इंडिया कोटा सेकंड राउंड एमसीसी की काउंसलिंग 12 सितंबर 2025 को आपको इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। उसके बाद में आपका अलॉटमेंट लेटर पब्लिश कर लेना है। इसके बाद में जो आपको प्रिंट निकला के अलॉटमेंट लेटर का सारे जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया गया, वो आपको लेके रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी 13 से लेके 19 सितंबर 2025 तक। जिस कॉलेज में आपको मिली है उस कॉलेज के अंदर आपको जाना है प्रैक्टिकली, उसमें जाके आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। जो कॉलेज मिली है वहीं जाना आपको पड़ेगा। इसके लिए नेसेसरी कंडीशन है 13 सितंबर से 19 सितंबर 2025 सारे डॉक्यूमेंट, सारी फीस किस अकॉर्डिंग लेते हैं, डीडी पेमेंट, नेफ्ट, आरटी जैसे भी आपके लेते हैं उस अकॉर्डिंग आपको फीस डिपॉजिट करनी होगी। ये सेकंड राउंड का आपका क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ये सेकंड राउंड का हो जाएगा। इसके बाद में वेरिफिकेशन होगा, उसमें आपको कुछ काम नहीं है। अब बात करते हैं थर्ड राउंड में कौन कौन से स्टूडेंट आपके जा सकते हैं, कैसे। जिसने फर्स्ट राउंड में सीट ली हो, सेकेंड राउंड में भी गया हो और थर्ड राउंड में जा सकता है आराम से। जिसने सेकंड राउंड में कुछ नहीं किया डायरेक्ट थर्ड में जाना चाहता है, थर्ड में भी वो जा सकता है, सीधा चॉइस फिलिंग कर सकता है। जिसने सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन किया थर्ड राउंड में जाना चाहता है, थर्ड राउंड में भी जा सकता है। परंतु अगर जिसने सेकंड राउंड में सीट मिली हो, सीट छोड़ दी हो, समझना बात, सीट मिली हो सीट छोड़ दी हो, तो थर्ड राउंड में उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यह इसकी शर्त है। थर्ड राउंड में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन से जा सकते हो अगर सेकंड राउंड में आपको सीट मिली है, छोड़ दी। परंतु जिसको फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी उसने सेकंड राउंड में क्या होगा, उसकी अपग्रेड हो गई और फिर भी उसने छोड़ दिया, तो फिर आपको थर्ड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन ही करना पड़ेगा। इस बात का भी आप ध्यान रखना, मतलब कि सेकंड राउंड में सीट छोड़ी नहीं गई हो। अगर सीट छोड़ी है थर्ड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन आपको स्टार्ट हो जाएगा 24 सितंबर से लेके 29 सितंबर 2025 तक। उसके बाद में वही फ्रेश चॉइस फिलिंग, फ्रेश लॉकिंग होगी
24 सितंबर से लेके 29 सितंबर 2025 तक। प्रोसेसिंग जो है 3 अक्टूबर को आपका जो है थर्ड राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में आपका रिपोर्टिंग हो जाएगी 4 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर 2025 तक। तो मतलब 10 अक्टूबर तक आपको जो रेस्पेक्टिव जो कॉलेज मिले वहां जाके आपको करनी पड़ेगी, रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। ऐसे करके सारा आपका थर्ड राउंड का काम हो जाएगा। फिर बात करते हैं अपन स्टे वैकेंसी राउंड की। स्टे वैकेंसी राउंड का आपका क्या है, रजिस्ट्रेशन जो होगा ओके वो 14 अक्टूबर से लेके आपका क्या होगा 16 अक्टूबर 2025 तक होगा। अब इसमें सेकंड थर्ड राउंड में स्टे वैकेंसी राउंड में रजिस्ट्रेशन कौन कर सकता है, जिसने क्या है थर्ड राउंड में सीट ना छोड़ी हो, मतलब कि थर्ड राउंड में सीट मिली हो उसने सीट ना छोड़ी हो तो वही रजिस्ट्रेशन कर सकता है। अगर थर्ड राउंड में सीट मिली आपसे छोड़ दे तो काउंसिलिंग से बाहर हो जाते हो, इस बात का ध्यान रखना। इसके बाद चॉइस फिलिंग लॉकिंग 14 से 17 अक्टूबर 2025 तक आपकी होगी। 18 अक्टूबर 2025 को आप स्टे वैकेंसी राउंड 1 का क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद में आपकी रिपोर्टिंग होगी 19 से लेकर 25 अक्टूबर 2025 तक। इसके बाद में अगर कोई वैकेंट सीट्स आपकी रहती है तो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड आपके निकलते हैं, उसके अंदर भी आप क्या कर सकते हो, प्रोसीड कर सकते हो। ऐसे कर अब इसके अकॉर्डिंग जो आपका शेड्यूल आया है इसके अकॉर्डिंग अब सभी स्टेट का क्या हो जाएगा, आपका शेड्यूल धीरे धीरे सबका चेंज होगा। क्योंकि पहले आपकी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है, इसके बाद में स्टेट की काउंसलिंग आपकी आती है। तो मतलब कि पहले आपकी इसके अकॉर्डिंग जिग पैटर्न फॉलो होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग मतलब कि आपका सब कुछ स्टेट का काउंसलिंग शेड्यूल चेंज होगा, जो कि आपके जो है डाल भी दिया गया है किस अकॉर्डिंग आपका चलेगा। और जो आपका जो एकेडमिक सेशन अब स्टार्ट होने वाला है उसकी डेट आपकी आ चुकी है 22 सितंबर 2025 से आपका क्या होने वाला है, सेशन स्टार्ट होने वाला है। मतलब कि सेशन जो जब स्टार्ट होता है वो होता है कि सेकंड राउंड जैसे ही कंप्लीट होता हो और थर्ड राउंड स्टार्ट होने वाला हो, जब आपका सेशन स्टार्ट होता है तो मतलब कि अभी आपका जो है सेकंड राउंड जो आपका कंप्लीट हो रहा है वो 19 सितंबर को कंप्लीट हो रहा है और जो है 24 सितंबर से आपका ये स्टार्ट हो रहा है थर्ड राउंड। तो मतलब इसके बीच में 22 सितंबर से जो है आपका जो है एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो रहा है। जिस कॉलेज आपको मिली है वहां जाके आपको प्रॉपर जो आपका सिनेरियो जो हो रहा है कॉलेज का वो आपको शुरू कर देना। ऐसा क्या रहेगा, आपका शेड्यूल रहेगा। ये शेड्यूल आया, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग प्रॉपर चलिए, प्रॉपर पर्सनल प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए, प्रॉपर काउंसलिंग करवाइए, क्योंकि काउंसलिंग एक क्रूशियल प्रोसेस है। अगर इसमें कोई सीट छूट जाती है या कुछ ऐसा हो जाता है जो मैं नहीं चाहूंगा तो इसके लिए प्रॉपर पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लिए। ओनली 999 फीस है, मिनिमल फीस है, इससे कम चार्ज आपको कोई ले भी नहीं सकता। पर्सनल प्रेफरेंस लिस्ट रहेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोई किसी की लिस्ट है वो आपको पकड़ा के दे दी, ऐसा बिल्कुल भी हमारी पेड काउंसलिंग प्रोग्राम नहीं होता। 24/7 मतलब कि 24/7 का मतलब है कि आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, कभी भी चैट पे पूछ सकते हो, कोई भी आपका डाउट हो, रिपोर्टिंग से लेके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और कोई भी आप रिलेटेड हो कि मैं आयुष में जाऊं या ना जाऊं, बाउंड्री लाइन पे हूँ, कौन सा कोर्स मेरे लिए बेस्ट रहेगा, सारा सब कुछ हमारे इसके अंदर शोर होता है। इसके बाद में भी आपको अगर कॉलेज में चले जाते हो उसके बाद में कोई भी दिक्कत हो तो हमारे नेटवर्क के थ्रू आपको पूरी फैसिलिटी दी जाती है। प्रॉपर लेक्चर्स प्लान भी आपको जो मैरो कोर्सेज हुआ, प्रेप के कोर्सेज जो उनके है सब्सक्रिप्शन भी आपको जो है थोड़ा टेलीग्राम ग्रुप बता के अलग से आपको डिस्कस किया जाता है। तो इसके लिए आप हमसे जुड़े, ओनली 999 पीस है, जो नंबर आपको शो रहे हैं उसके ऊपर आप जो है कॉल या मैसेज कर सकते हो। प्रॉपर पेड अकाउंट से जुड़िए, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी क्वेरी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब जो है फर्स्ट राउंड है बच्चे आराम से करा लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, परंतु जो अब के जो राउंड है वो बहुत खतरनाक आपके होने वाले हैं। तो इसके लिए प्रॉपर पेड अकाउंट से जुड़िए, ओनली 999 फीस हमारी है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपसे नहीं लिया गया। अगर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपसे लिया जाता है, कोई भी ऐसा दावा करता है तो वो बिल्कुल फेक है। तो आपसे मतलब जो चार्ज आपको सो रहा है उसके अकॉर्डिंग, उससे अलावा 1 रुपये भी आपसे चार्ज ज्यादा नहीं लिया जाता। हमारी पेड काउंसलिंग टीम MBBS BDS BMS के स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ही आपकी काउंसलिंग करवाई जाती है, जिन्होंने खुद ने भी अपनी काउंसलिंग कराई है और भी काउंसलिंग हम जो है प्रीवियस ईयर्स में देखे जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ अच्छी काउंसलिंग हमारी टीम के द्वारा करवाई जाती है। धन्यवाद। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपका दिन शुभ रहे।